गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल बीपीएस पब्लिक स्कूल में। और आज की टॉपिक है क्लास 8 का साइंस चैप्टर 3 सिंथेसिस फाइबर एंड प्लास्टिक। ठीक है, तो बेटा आज हम इस चैप्टर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको इस चैप्टर को पढ़ने में आसानी हो, समझने में। ठीक है, आपकी जो भी चैप्टर से टॉपिक दी गई है इस वीडियो को देखिए और इससे समझकर अपने क्वेश्चन आंसर को अपनी फेयर कॉपी पे नोट करिए। ठीक है, तो पहला दिया हुआ बेटा, देयर आर वेरियस मेटल्स दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। कह रहा बेटा वेरियस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उसे आप अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में। दिस मटेरियल्स में बी नेचुरल एंड मैन मेड। उनमें से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि आपको प्राकृतिक के द्वारा मिलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको मनुष्यों के द्वारा बनाए गए मिलते हैं। ठीक है, द फाइबर्स दैट आर यूज इन आवर डेली लाइफ में बी मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर। बेटा कह रहा है कि जो फाइबर आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो वो भी दो तरह के होते हैं। एक ऐसा होता है जो कि आपको नेचर से मिल जाता है, जैसे आपका कपास, और दूसरा होता है सिंथेसिस फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर। ठीक है, ये सारे जो होते हैं फाइबर्स, या कह सकते हो कि क्लॉथेस जो इनसे मेडल्स होते हैं वो आपके मैन मेड होते हैं, यानी आर्टिफिशियल फाइबर से वो बनाए जाते हैं। ठीक है, कह रहा बेटा द क्लॉथेस विच वी वर्स आर मेड ऑफ फाइबर्स। कह रहा जितने भी कपड़े बने होते हैं बेटा वो किससे बने होते हैं, आपके फाइबर से ही बने होते हैं। फाइबर्स आर द मटेरियल्स प्रोड्यूस बाय द वेइंग ऑफ किटिंग्स थ्रेड्स फिलामेंट्स फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड। कह रहा बेटा फाइबर्स मटेरियल्स जो होते हैं प्रोड्यूस वेगिंग करते हैं, थ्रेड्स फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, फ्रॉम द विच क्लॉथ इज मेड, अदर चीज़ों से बने होते हैं। फैब्रिक्स एंड द ऑब्टेनेड फ्रॉम नेचुरल आर्टिफिशियल सोर्सेज। इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं नेचुरल चीज़ों से आपकी रिसोर्स की जाती हैं। ठीक है, देयर थ्रेड्स मेड फ्रॉम द फाइबर, इन्हीं थ्रेड को क्या किया जाता है, फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है। फाइबर आर यूज टू मेक क्रेपेट्स, पैराचुएटेड एंड द अपहोस्टिरेटी एटसेट्रा। बता देते हैं कि इस चीज़ों से हम लोग ये सारी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, फाइबर का इस्तेमाल करके इन सब प्रोडक्ट को हम बनाते हैं। अब बेटा टाइप्स ऑफ फाइबर्स, फाइबर ये कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द फाइबर्स। ठीक है, 2 ग्रुपों में डिवाइड कर दिया गया है फाइबर्स को, नेचुरल फाइबर और दूसरा क्या है, सिंथेसिस फाइबर। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, नेचुरल फाइबर है ये। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका, सिंथेसिस फाइबर है। ठीक है, आइए नेचुरल फाइबर क्या है उसके बारे में जानते हैं। द फाइबर दैट कम्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज आर कॉल्ड द नेचुरल फाइबर्स। ऐसे फाइबर जो कि प्लांट और एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं उसे हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिल्क एंड वुल और एनिमल ऑरिजिन। इसके अलावा कैरोटन जो सिल्क होता है वो रेशम के कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। वुल यानी ऊन जो होता है बेटा भेड़ से प्राप्त किया जाता है। वाइल द कॉटन जो होता है जूट एंड फ्लैक्स आर द प्लांट ऑरिजिन्स। ये सब क्या होते हैं, प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे फाइबर होते हैं जो एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। कह रहा बेटा एनिमल्स फाइबर्स आर प्रोटीन्स एंड द नेचर्स एंड द प्लांट फाइबर्स आर द सेलुलोज। कह रहा बेटा जो एनिमल्स का फाइबर होता है उसमें प्रोटीन से बना होता है वो, जबकि नेचुरल फाइबर जो प्लांट से मिलता है उसमें सेलुलोज पाए जाते हैं, बेस होता है। नेचुरल फाइबर डू नॉट पासिस द परफेक्ट combinations of the characteristics, परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी एज वेल एज कॉस्ट। कहा जाता है बेटा कि नेचुरल फाइबर जो होता है
डू नॉट पास द परफेक्ट कॉम्बिनेशन, कहते हैं कि वो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है परफेक्ट नहीं होता है। कैरेक्टराइज द परफॉर्मेंस एबिलिटी टू एज वेल एज, ठीक है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ही कम है, ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में आप देखते हो कि नेचुरल फाइबर कॉटन के कपड़े बहुत ही कम इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि सिंथेसिस फाइबर के ड्रेसेस को काफ़ी ज़्यादा डिमांड में लाया, मतलब यूज़ में लाया जा रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कैपेबल उतना नहीं है, ठीक है। एज वेल एज कॉस्ट इसका काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। सिंथेसिस फाइबर दूसरा था बेटा, जो कि मेड बाई क्या होता है, मैन इन द लेबोरेटरीज एंड द कॉल्ड द आर्टिफिशियल फाइबर। कह रहा बेटा वो फाइबर जो मनुष्यों के द्वारा लैब में बनाया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, ठीक है, पहले बता चुकी हूँ मैं। दीज सिंथेसिस फाइबर आर मेड फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंस, इन फाइबर को बनाने के लिए हम केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। एंड सिंथेटिक फाइबर इज़ मेड ऑफ लॉन्ग चैन लाइक ए मॉलिक्यूल्स। ये सिंथेसिस फाइबर जो होते हैं बेटा एक लंबी चैन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं आपस के मॉलिक्यूल्स के मिलकर, क्योंकि इसमें केमिकल मिलाया जाता है। ये केमिकल मिलकर एक लॉन्ग चैन का फॉर्मेशन करते हैं। दीज लॉन्ग चैन लाइक द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इस लाइक चैन के स्ट्रक्चर को पॉलीमर्स कहते हैं। पॉलीमर्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, पॉलीमर्स जो होता है आपका ग्रीक वर्ड होता है, दो वर्ड से मिलता है। पॉली का मतलब होता है मीनिंग मैनी, एंड मर का मतलब होता है मीनिंग्स पर पार्ट ऑफ यूनिट, जो भी आपकी उसमें कौन कौन सी यूनिट मिली हुई है, ठीक है। ये तो हो गए सिंथेसिस फाइबर। अब आगे चलते हैं हम। अब कह रहे बेटा क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में फाइबर का, इम्पोर्टेंस ऑफ सिंथेसिस फाइबर। सिंथेसिस फाइबर से क्या आपको इम्पोर्टेंट दिखता है, आइए देखते हैं इसको। नेचुरल फाइबर आर नॉट ड्यूरेबल एज दे आर द इलास्टिकल्स effective weather condition and lose their the origins characteristics, ठीक है। कह रहा बेटा नेचुरल फाइबर जो होता है आर नॉट एविएबल, इतना एविएबल नहीं होता है कि उसको हम लोग सभी मौसम में कहते हैं ना इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं कहीं इसका जो यूज होता है वो फेल हो जाता है, इनकी करेक्टिविटी उतनी नहीं होती है। नेचुरल फाइबर्स cannot be made into directly shapes and therefore they need to develop synthesis fiber arrows, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स कहते हैं बेटा कि डायरेक्ट वो नहीं बन पाते हैं, मतलब ड्यूरेबल शेप नहीं ले पाते हैं। therefore they need for develop the synthesis fiber across, ठीक है। इसी की सहायता से इसमें केमिकल वगैरह मिलाकर क्या किया जाता है, सिंथेसिस फाइबर को बेटा बनाया जाता है आपके डेली लाइफ के यूज के लिए, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा बन जाता है और इसे हम इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में। फिर कह रहा बेटा ये तो बता दिया नेचुरल फाइबर का, अब सिंथेसिस फाइबर का इम्पोर्टेंट क्या है आइए जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंथेसिस फाइबर। सिंथेसिस फाइबर हैव द फॉलो एडवांटेज, इसके क्या क्या एडवांटेज है आइए देखते हैं। Synthesis fiber are much lighter in whiter composed to weed metals etc, ठीक है। कह रहा बेटा जो ये होते हैं काफ़ी, जो सिंथेसिस फाइबर होते हैं काफ़ी हल्के होते हैं, ठीक है, और काफ़ी लाइटिंग कलर्स वगैरह इसमें होती है। दे आर द लाइटर दैन नेचुरल फाइबर, जो इसमें लाइटिंग आती है वो नेचुरल फाइबर से आती है, सच एज कॉटन एंड जूट, कॉटन और जूट की सहायता से इसमें ये शाइनिंग लाई जाती है। Synthesis fiber are touch and durable because very high density synthesis strength has the compressed to the natural fibers such as cotton, silk, wool, jute etc. कह रहा सिंथेसिस फाइबर वो काफ़ी टारगेट करते हैं, काफ़ी टाइटली होती है क्योंकि वो वेरी हाई टेंडेंसिटी को स्ट्रेंथ करती है। जैसे आपका एग्जांपल में बता रहा है बेटा सिल्क को आप देखा होगा, कॉटन और वूल, ऊन, जूट एटसेट्रा। सिंथेसिस फाइबर डू नॉट वीकल्स एंड दे आर द रेदर क्रिएट फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। सिंथेसिस फाइबर को कह रहा बेटा
कि आप वाइकली मतलब रिदर रेंटेड बहुत अक्रॉस द लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब लंबे समय के लिए इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंथेसिस फाइबर आर नॉट अफेक्ट बाई एसिड एंड एल्कलाइज। ठीक है, कह रहा बेटा जो सिंथेसिस फाइबर होता है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है आपके इन चीज़ों का। नेचुरल फाइबर सच एज द कॉटन वुड एटसेट्रा आर द डैमेज बाय द एसिड एंड एल्कलाइज्ड। कह रहा बेटा कोई भी एसिड अगर आपके कॉटन कपड़े पे गिर जाता है तो वो क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। वुलन पे भी अगर गिर जाता है तो वो उसको जला देता है। ठीक है, जबकि सिंथेसिस फाइबर इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। दे आर द वाटर रिसेंटेड एंड ड्राई क्विकली क्वाइट क्विकली। कह रहा बेटा जो सिंथेसिस फाइबर होता है काफ़ी जल्दी सूख जाता है, देखते हो ना आप, सिंथेसिस सिल्क के कपड़े काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ड्राइनेस बहुत जल्दी आ जाता है। दे डू नॉट ब्लीड कलर एंड शाइनिंग ऑन द वॉशिंग। ठीक है, इसे कहते हैं बेटा आसानी से ब्लीड करके कलर इसके चमकता रहता है, धोने के बाद भी नहीं जाता है। सिंथेसिस फाइबर आर ईजली अवेलेबल, कॉस्ट इफेक्टिव एंड कैन बी ईजली मैन्युफैक्चर्ड। कह रहे बेटा ये सिंथेसिस फाइबर काफ़ी ईजिली आपको मिल जाता है मार्केट में, काफ़ी इफेक्ट नहीं, कॉस्ट का इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्या थी, एडवांटेज आपका किसका, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेसिस फाइबर का बेटा, जो कि मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। अब बेटा पॉलीमराइजेशन, व्हाट इज़ द पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, आइए जानते हैं। पॉलीमराइजेशन आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैव द हायर मॉलिक्यूल्स मास। ठीक है, कह रहा पॉलीमराइजेशन जो होता है बेटा एक प्रोसेस है जिसमें हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लेते हैं और हायर मॉलिक्यूल्स को के मास को ऐड करते हैं। पॉलीमर आर आल्सो कॉल्ड, आइए जानते हैं क्या है हमारा पॉलीमर्स। आल्सो कॉल्ड क्या रहा बेटा माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। दे आर मेड ऑफ द सिंपल स्ट्रक्चर यूनिट, कह रहा है ज्वाइनिड टुगेदर, ये सिंपल स्ट्रक्चर यूनिट से आपस में जुड़े होते हैं। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विच द रिपरिंग यूनिट आर द ऑब्टेनेड इज कॉल्ड द मोनोमर। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, मोनोमर कहते हैं। जिस सिंपल मॉलिक्यूल से ये लोग आपस में जुड़े होते हैं उसे हम लोग किससे ऑब्टेन फॉर द मॉलिक्यूल्स के मोनोमर के नाम से जानते हैं। व्हाट इज़ द मोनोमर, क्या है मोनोमर, आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लार्ज पॉलीमर मॉलिक्यूल्स बाय द ज्वाइनिंग टुगेदर मे बी स्मॉल मोनोमर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द पॉलीमराइजेशन। कह रहा बेटा मोनोमर का आपस में जुड़ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के आपस में बहुत सारे मॉलिक्यूल को लेकर आपस में जुड़ने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। यानी मोनोमर का ऐड होना, मोनोमर का बनना ही क्या कहलाता है, आपका पॉलीमराइजेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल पॉलीमराइजेशंस polythene and is formed by joining together long chain of monomer named ether। ठीक है, इथेन, सॉरी, क्या कर रहा है बेटा कि पॉलीमर जो होता है काफ़ी सारे मॉलिक्यूल से जुड़े होते हैं, फॉर्मेट किए जाते हैं, एक लंबी चैन बनाते हैं जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इथेन जो होता है नेम बाई दिया गया, जो कि लंबे चैन की संरचना को लेते हैं पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में। ठीक है, लॉस ऑफ ईथर माई इज इक्वल टू दिया बेटा पॉलीथीन या पॉलीथेनाइज। आगे देखते हैं, एक्टिविटी यहाँ दी हुई है। अब बेटा ये तो था आपका क्या, पॉलिस्टर के बारे में। अब जानते हैं रेयॉन, ये भी क्या है बेटा, यहाँ पे एक चार्ट है बेटा, टाइप्स ऑफ थ्रेड्स फाइबर्स का बताना है बेटा। ये दिया हुआ है टोटल वेट ऑफ द रिक्वायर्ड द ब्रेड्स थ्रेड्स ग्राम, कितने ग्राम में ये आप चीज़ों को बनता है इसमें, इसको आप फील करने की कोशिश करिएगा इस एक्टिविटी के आधार पे। ठीक है, अब बेटा रायन, rayon of the artificial silk is the made by cellulose obtained from the wood pulp। कर बेटा रेयन जो होता है आर्टिफिशियल सिल्क होता है जो कि हमारे सेलुलोज के द्वारा ऑब्टेन करके बनाया जाता है। प्यूप कर वुड प्यूप एक्सेट्रा, इट इज़ द क्या है
प्रेपरेज बाय द मॉडिफाइज कॉटन, मॉडिफाइड कॉटन किया जाता है। केमिकली, केमिकल डालकर। सेलुलोज इज़ द शॉकेड इन 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। सोल्यूशन इन फॉर द अबाउट ऑफ द 3 आवर्स, 3 घंटे के लिए। द पेरीफिक्स्ड cellulose is then the threaded with the carbon displated together plate. Yellow shone like liquid is called the viscose, विस्कोस कहा जाता है बेटा। इस प्रोसेस को जो येलो सिरप लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वह वाइस्कोस कहते हैं। वाइस्कोस इज द पासिस थॉट द फाइन प्रोसेस ऑफ मेटल सिलेंड्रिकली कंटेनिंग ड्यूलेशंस सल्फ्यूरिक एसिड, साथ में इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का भी इस्तेमाल किया जाता है। फाइनली थ्रेड सेलुलोज फिलामेंट्स आर स्पून इनटू द रेयॉन यार्न, ठीक है। एक स्पून लाइक स्ट्रक्चर सेलुलोज का लिया जाता है जिसे हम लोग रेयॉन यार्न कहते हैं बेटा। इसमें देखो कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर में बताया गया है। सेलुलोज प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने पर क्या बनता है, एल्काइलिक सेलुलोज बनता है। अब एल्काइलिक सेलुलोज की का हम कार्बन डाई सल्फेट में मिलाते हैं, डाई सल्फेट को कार्बन प्लस डाई सल्फेट को बनाते हैं तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पे बनता है आपका ऑरेंज कलरेड सस्पेंसेस विच अपीयर्स एज ए स्मॉल फर्मेंटेशन ऑफ ब्रेड्स तैयार होता है बेटा इस प्रोसेस के बाद। फिर बेटा ऑरेंज, इसको लेने के बाद ऑरेंज कलर्ड सल्फर सस्पेंसर को लेने के बाद उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो विस्को सोडियम बनता है। फिर विस्को सोडियम को सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं बेटा तो क्या बनता है हमारा, ये बनता है आपका, यहाँ पे रिएक्शन में दिया हुआ है, ये देता है आपको रेयॉन, ठीक है। सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, सेलुलोज फिलामेंट्स में बनने लगा और इसको ये क्या बनता है, रेयॉन यार्न बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका केमिकल फार्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अपनी कॉपी पे नोट करिएगा। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेयॉन। रेयॉन का क्या क्या कैरेक्टर है आइए जानते हैं। इट इज़ द सॉफ्ट, स्मूथ, शाइनी एंड द लक्चर। कह रहा बेटा ये जो कपड़े होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, चिकना होता है, शाइनी और लक्चर चमकीला बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ द वीक्स रेजिस्टेंस, इसमें वीकली रेजिस्टेंस डाला जाता है, रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इट कैन द एब्जॉर्ब द मॉइस्चर सच एज द स्वीट्स, ये क्या करता है आपके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, पसीने को सोखता है। इट इज़ द डज नॉट इंसुलेटेड बॉडी हीट, ये आपकी बॉडी के हीट को इंसुलेट नहीं कर पाता है। हेंस इज़ द जनरली परफॉर्म द समर, इसका इस्तेमाल हम जनरली समर में करते हैं। इट इज़ द स्ट्रॉन्ग एंड द हैज़ ग्रेटेड रेजिस्टेंस टू द वियर्स एंड टायर्ड, ठीक है। कह रहा बेटा जल्दी ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग जनरेशन जो होते हैं जनरेट करने के रेजिस्टेंस के फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ नॉट अट्रैक्ट बाई द पासेस, काफ़ी अट्रैक्ट नहीं करता है, बट अट्रैक्ट द डिजरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द हॉट, काफ़ी गर्म हॉटनेस देता है ये डक्स्टल एसिड, क्योंकि इसमें एसिड का डाइल्यूट एसिड का इस्तेमाल किया गया था। इट इज़ द कैप्चर दैन नेचुरल फाइबर, ये क्या करता है अपने अंदर नेचुरल फाइबर को कैप्चर करने की कैपेसिटी भी रखता है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा रेयॉन का कैरेक्टर, ठीक है। तो मैंने आज आपको चैप्टर की समरी और चैप्टर की जो 2 मेन टॉपिक थी उसको मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। आगे की टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो बेटा हमारे वीडियो को देखिए, ठीक है, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए इन्हें, ठीक है, और अपने नोट्स को भी कंप्लीट करिए। जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, ठीक है, कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आपको क्या ऐसी चीज़ें थी जो कि इसमें आपको कॉमन क्लियर नहीं है, उससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके और भी इजी पैटर्न में आपके सामने प्रस्तुत करके आऊँगी, ठीक है। थैंक यू।